Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is non-finite verb. कल हमने डिस्कस करा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. तो नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे हमने कल बताया था कि वर्ब जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं. जो फाइनाइट वर्ब्स हैं जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि टेंसेस के जो हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम चेंज करते हैं. अगर सिंगुलर है तो हम कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, या प्लूरल है तो हम क्या यूज करते हैं. तो इस तरह से वो चेंज होते हैं. बट यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं कोई चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंसेस. इसको हम जो है यहाँ पे टू जैसे इन्फिनेटिव्स होते हैं, ज्यूरेंट होते हैं और या पार्टिसिपल होते हैं, तो तीन टाइप के होते हैं. तो इसको जो है हमने कल कंटिन्यू करा था. और इन्फिनेटिव टू और बेयर इन्फिनेटिव हमने कल करे थे कि और उसके रूल्स मैंने बताए थे. आई होप आप लोगों ने उनको रिवाइज किया होगा. तो आज अभी हम जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने यहाँ तक कंप्लीट करा था कि लेट करके अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसमें हम जो है बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. और लेट हिम डू हिज होमवर्क, लेट अस गो टू द सिनेमा, इस टाइप के जो है हम क्वेश्चंस को वहां पे करते हैं. राइट. तो आज हम करेंगे कि कल जो है हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से अगर कोई वर्ड्स होते हैं जैसे डू हो गया, एनीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, बट, एक्सेप्ट, तो उसमें हम जो है बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी डिड नथिंग बट टॉक. तो यहाँ पे हम जो है बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे. राइट. ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक. दूसरा है हम जो मॉडल्स होते हैं. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बाद हम मॉडल्स करेंगे. तो मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों? कैन, कुड, मे, माइट, राइट, विल, वुड, शैल, शुड. तो ये सारे हमारे मॉडल्स हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा. तो कोई भी मॉडल होता है उसके साथ जो है हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. क्लियर. तो ये हमने थर्ड पॉइंट करे थे. आज हम करेंगे फोर्थ पॉइंट. नॉन फाइनाइट clear. So fourth point is it is in the continuation of previous topic, previous lecture. तो अगर हमारे जो हैं हम इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, डू, एनीथिंग, नथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, बट, एक्सेप्ट, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? बेयर इन्फिनेटिव. तो इसको ध्यान रखें आप कि कहाँ हमें टू इन्फिनेटिव का यूज करना है और कहाँ हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना. बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू. फॉर एग्जाम्पल he did nothing but talk. क्या he does everything except talk. राइट. तो इस तरह से हम इन वर्ड्स के आगे जो है हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया फिफ्थ पॉइंट कि अगर कोई मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. या मे आई गो होम. इट मे रेन टुडे.
इट टू नहीं लगाना, हमें सिंपल जो भी मॉडल हो, चाहे मे हो, चाहे विल हो, चाहे वुड हो, तो वहां पे हमें जो है वेयर इन्फिनेटिव को यूज करना है। या मस्ट हो, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, या यू मस्ट ओबे योर रूल्स। तो कोई भी मॉडल्स होते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वेयर इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, you must obey, must क्या हमारा मॉडल है, you must obey your rules, या your parents, या your teacher, may I go home। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि आगे अभी हमें मॉडल्स पढ़ने हैं, राइट। he can help you, he can help you, या it may rain today, पॉसिबिलिटी रहती है। तो अभी हम देखेंगे कि मे का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं, कैन, कुड। तो जब हम मॉडल्स करेंगे देन इट विल बी क्लियर। इट मे रेन टुडे, कई बार होता है ना पॉसिबिलिटी रहती है, तो हम क्या बोलते हैं, इट मे रेन टुडे, कि हो सकता है आज जो है क्लाउड्स देखे तो इट मे रेन टुडे, राइट। तो यहाँ पे जो है बच्चों कि क्या है, हमारा मस्ट मॉडल है, मे मॉडल है, कैन मॉडल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मॉडल के साथ जो है हमने टू का यूज नहीं करा, टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं करा, यहाँ पे हमने क्या यूज करा, बेयर इन्फिनेटिव, राइट। नेक्स्ट है कि अगर कोई वर्ड्स होते हैं जैसे वाई, वाई नॉट, तो भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। सिंपल सा है ये, वाई नॉट मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना, कई बार हम बोलते हैं वाई नॉट सी अ डॉक्टर, वाई नॉट यू सी अ डॉक्टर, टू का यूज नहीं करना है हमने, राइट। वाई नॉट गो टू गुड टीचर, ये नहीं बोलना है हमें वाई नॉट टू गो, वाई नॉट गो टू गुड टीचर, वाई पे मोर फीस एट अदर इंस्टीट्यूशन। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों हम वहां पे क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर कि थ्री टाइप्स के हमने नॉन फाइनाइट वर्ब बताए थे। पहला बताया था इन्फिनेटिव जो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज योर बेयर इन्फिनेटिव एंड सेकंड इज योर इन्फिनेटिव विद टू, राइट। ये हमने क्लियर कर लिया, रूल्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इज योर जिरन, राइट। जिरन एक्चुअल में बच्चों जिरन का क्या होता है, बेस फॉर्म, जैसे मैंने पहले बताया था, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नाउन, राइट। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि जिरन को हम एक क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन भी बोलते हैं, विच डज द वर्क ऑफ ए वर्ब और ऑफ ए नाउन। मतलब नाउन के वर्ब की तरह भी काम करता है, वो नाउन की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, होता वर्ब है, बट कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, कॉम्प्लीमेंट। और ये हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नाउन, जैसे हम बोलेंगे एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो जिरन को हम यूज करते हैं बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसको कैसे लिखते हैं हम, V1 प्लस आईएनजी, राइट। तो पहला हम देखेंगे कि जिरन में जो है, क्योंकि बच्चे कहेंगे अरे स्मोकिंग, जैसे मैंने बोला स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, या वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो हम जो है एक्सरसाइज से यूज वॉकिंग से यूज कर रहे हैं। वॉकिंग क्या है, वर्ब है। अब आप कहोगे ये तो वर्ब है, बट यहाँ पे वो जिरंड है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। वर्ब कैसे काम कर रहा है, एज ए नाउन जो है यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ जिरंड। जहाँ पे वर्ब जो है हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो उसे हम बोलेंगे जिरंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान से देखना कि ये क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग जो है फोकस दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि जो एज द जिरन कैसे काम करता है, एज द सब्जेक्ट। किसको बोलते हैं हम, जब वर्ब जो है हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम करता है, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब।
राइट, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। एक बार लिखते हैं, देन आई टेल यू। वॉकिंग इज an exercise, a good exercise. Swimming is good exercise. Yeah, reading is my favorite pastime. राइट, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों? स्मोकिंग। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? इज। इसके आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सिमिलरली हियर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इन ईच सेंटेंस। तो इसका सब्जेक्ट क्या है बच्चों? स्मोकिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रीडिंग, ऑल दीज वर्ड्स आर सब्जेक्ट ऑफ, किसके सब्जेक्ट है? इसके। और इस क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर कि यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? वर्ब। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। तो वर्ब क्या हमारा? इज। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है जो हमारा, तो यहाँ पे ये क्या है? जिरंड है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे किसका सब्जेक्ट है? वो इज का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? इज का। और इज क्या है आपका? वर्ब। तो सारे सेंटेंस में क्या है बच्चों? इज का क्या है? ये सब्जेक्ट इन ऑल दीज सेंटेंसेस। स्मोकिंग, वॉकिंग, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो ये क्या हमारा? इज क्या? हेल्पिंग वर्ब। और इससे पहले क्या है हमारा? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रीडिंग क्या है? हमारे सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जिरन। क्लियर? तो एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट। तो दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो ऑल दीज फोर वर्ड्स आर सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अभी हमने पढ़ा, ये ध्यान दे, फोकस करिए। अभी हमने पढ़ा है एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब हम पढ़ेंगे एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, अब वर्ब की तरह जो है वो कैसे वर्क करेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह करेगा। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्स स्विमिंग। अब देखो सेंटेंस जो है थोड़ा सा क्या हो गया हमारा? ट्विस्ट करा है सेंटेंस में। तो यहाँ पे जो है कैसे वर्ब जो है किसकी तरह वर्क कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। राइट, अभी इसको क्लियर करते हैं। आई लाइक स्विमिंग, या आई एंजॉय फ्लाइंग काइट्स। राइट, तो यहाँ पे बच्चों देखें हम, लाइक्स स्विमिंग, लाइक स्विमिंग। राइट, तो यहाँ पे जो लाइक्स है दिस इज योर वर्ब, और ये क्या है आपका? इसका वर्ब का क्या है? ये ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हियर इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लाइक्स और लाइक। या आई एंजॉय फ्लाइंग काइट्स, तो फ्लाइंग काइट्स, तो काइट क्या हो गया? फ्लाइंग काइट्स ऑब्जेक्ट हो गया। किसका हो गया? एंजॉय का हो गया। ये स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। प्लेइंग क्या हो गया यहाँ पे? हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह जो है वर्क कर रहा है। टू मोर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आई
या he enjoys या I enjoy flying kites. Stop playing. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एंजॉय क्या है हमारा वर्ब, फ्लाइंग क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, स्टॉप क्या है हमारा वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे जो है ये वर्क कर रहा है वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, तो वर्ब क्या हमारे डिफरेंट है, लाइक से, लाइक है, एंजॉय है, स्टॉप है, राइट. और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्विमिंग, फ्लाइंग, प्लेइंग. क्लियर. नेक्स्ट जो है हमारा जो है यहाँ पे जो है लाइक का ऑब्जेक्ट है, यहाँ एंजॉय का ऑब्जेक्ट है और यहाँ स्टॉप का ऑब्जेक्ट है. जैसे वहां पे हमने बताया था एक ही वर्ड था, इज जो हमारा वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब था, उसका सब्जेक्ट जो था डिफरेंट थे, स्विमिंग था, अलग अलग थे. सिमिलरली यहाँ पे जो है वर्ब जो है हमारा क्या है, लाइक से, लाइक है, एंजॉय, स्टॉप एंड ऑब्जेक्ट्स आर स्विमिंग, फ्लाइंग एंड प्लेइंग. नेक्स्ट है हमारा कि ये कैसे वर्क करता है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन के जो है ऑब्जेक्ट की तरह किस तरह से ये काम करता है उसको अभी हम देखते हैं. लेट्स से थर्ड इज योर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. क्लियर. तो अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट की तरह काम, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, राइट. और अब हम देख रहे हैं कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के किसकी तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. कौन, वर्ब. क्लियर. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज fond of swimming. Next is he was prevented from visiting the spot they are accused of stealing he is tired of waiting. अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रपोजिशन कौन सा है हमारा और वर्ब जो है ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम कर रहे हैं. लेट्स से अब यहाँ आपको पता होगा प्रपोजिशन कौन सा है, ऑफ है, फ्रॉम, ऑफ, ऑफ, राइट. तो अब यहाँ पे जो हमारा वर्ब है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, पर किसका ऑब्जेक्ट है वो, क्योंकि यहाँ पे ऑफ आ गया, वो किसका बन गया, प्रपोजिशन का. तो यहाँ पे प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह जो है जिरंड काम कर रहा है. तो दैट इज व्हाई दिस वर्ड विजिटिंग, स्टीलिंग, वेटिंग, ये क्या है, ऑब्जेक्ट. प्रपोजिशन के क्या है ये बच्चों, ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे जो है वो वर्क कर रहा है. तो सिंपल क्या है यहाँ पे, ऑफ और फ्रॉम, टू जो हमारे यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन है, ऑफ और इनके जो है ऑब्जेक्ट की तरह जो है यहाँ पे काम कर रहा है. ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ऑफ का ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्विमिंग. फ्रॉम का क्या है, विजिटिंग. अगेन ऑफ का क्या है, स्टीलिंग. अगेन ऑफ का क्या है, वेटिंग. तो सिंपल सा है, ये हमारे क्या है प्रपोजिशंस हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज योर प्रेपोजिशन.
और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली दिस इज योर प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट, preposition, object. ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब हमने देखा, नेक्स्ट देखा था हमने एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। थर्ड हमने देखा एज द सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन के सब्जेक्ट की तरह कैसे ये काम करता है, ऑब्जेक्ट के सॉरी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह किस तरह से ये काम करता है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। नेक्स्ट है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब की कॉम्प्लीमेंट की तरह ये कैसे वर्क करता है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल क्लियर करते हैं। जैसे माय हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प। अब यहाँ पे इज क्या है, वर्ब। अब वर्ब को मैं कॉम्प्लीमेंट क्या दे रही हूँ कि मेरा हॉबी क्या है, कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो कलेक्टिंग वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट है। ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि मैं जो हूँ, माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प, मेरी हॉबी है। माई फेवरेट पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग। तो इसका जो है कॉम्प्लीमेंट क्या है कि मेरा क्या है कॉम्प्लीमेंट, बर्ड वॉचिंग। तो फोर्थ पॉइंट इज योर as the complement of a verb, as the complement of the verb. For example, my hobby is collecting stamp. My favorite pastime is bird watching. या his passion is gambling. तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि वर्ब कौन सा है हमारा, इज। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस वर्ब क्या है बच्चों हमारा, इज, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहे हैं कि माई हॉबी इज कलेक्टिंग, तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट। एंड यहाँ पे क्या है बच्चों, बर्ड वॉचिंग इज कॉम्प्लीमेंट। तो माई हॉबी इज कलेक्टिंग, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कलेक्टिंग है या बर्ड वॉचिंग है, ये किस तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब किसका कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब जो है किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट किसका है, प्रपोजिशन का है। बट हियर जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं हम वो किसका है, इसका, राइट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। तो एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह जो है ये काम करता है। तो यहाँ पे इज क्या है हमारा, वर्ब, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, कलेक्टिंग है, बर्ड वॉचिंग। क्लियर। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, राइट, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, राइट। नेक्स्ट इज कि अगर कोई फ्रेजेस होते हैं, और सबको पता होगा कि फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट। तो आफ्टर सम फ्रेजेस जैसे कीप ऑन, लीव ऑफ, गिव अप, पुट अप, बस्ट आउट, तो सारे वर्ड्स में जो है हम क्या यूज करते हैं, gerund का यूज करते हैं, राइट। आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस जैसे गिव अप स्मोकिंग, तो गिव अप स्मोकिंग, तो यहाँ पे जो है फ्रेजेस के साथ भी जो है हम gerund का यूज करते हैं, राइट। तो सम मतलब ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दे बस्ट आउट लाफिंग,
कई बार हम क्या करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि रास्ते में जो है साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, इन शॉर्ट प्रोहिबिशन जो है रहते हैं ना, ये निषेध है ये, तो वहां पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग, नो प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, वहां पे भी हम जो है जिरन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज योर आफ्टर सम verbal phrases. Fifth point. After some verbal phrases. कौन कौन से वर्ड्स हैं पहले लिख लेते हैं उनको। Keep on, leave off, give up, put up, bust out, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। गिव अप स्मोकिंग, right? They burst out laughing. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फ्रेजेस हैं उसके साथ हमने जो है क्या यूज करा है, जिरन। बस्ट आउट, गिव अप, पुट अप द थिंग्स, इन शॉर्ट प्रोहिबिशन। इन शॉर्ट prohibition. तो आप लोग ये नोटिस भी कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लिखा रहते हैं साइन बोर्ड्स में। नो स्मोकिंग, नो प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, गार्डन में लिखा रहता है नो प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स। ऐसे बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, तो वहां पे आप नोटिस कर सकते हैं कि कहाँ पे हम जो है जिरन का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जो है फॉर्मल वर्बल जो है फ्रेजेस होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं, और कई बार ये होता है कि हम कोई जो सिंपल नाउन की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। जिरन्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सिंपल नाउन की तरह। कैसे? जैसे मीटिंग्स आर यूजुअली नॉइजी, तो यहाँ पे जो है मीटिंग वर्ड क्या है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन की तरह हमने यूज करा है। या पार्टिंग्स आर ऑलवेज पेनफुल, तो यहाँ पे भी जो है वो नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, राइट? तो दीज आर मैंने जो है कुछ रूल्स, फ्यू रूल्स यहाँ पे बताए आपको, तो इसको जाके जो है आप लोग घर में करें। तो जिरन जो है कभी नाउन की तरह भी यूज होता है और कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल। अब जिरन कर लिया है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आएंगे, अभी हम जो है डिस्कस करेंगे बाद में, पहले कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हमने ऑलरेडी जो है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में जो है टेंस में हम यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में V1 और ING। अब डिफरेंस क्या है कि जो हम जिरन में भी हम जो है क्या यूज करते हैं, V1 और ING का यूज करते हैं, बट वहां पे जो उसकी पोजीशन होती है अलग अलग होती है। वो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है कि जैसे वर्ब के सब्जेक्ट की तरह, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, राइट? या फिर वो प्रपोजिशन के जो है ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो वहां पे जो है डिफरेंट टाइप से हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करते हैं। बट प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो हम यूज करते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम कॉन्टिन्यूअस
जो है सेंटेंस है हम यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, राइट? तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को भी हमने 3 में डिवाइड करा था, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और यहाँ पे फ्यूचर पार्टिसिपल, ओ सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, V1 प्लस ING, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, गोइंग, सिंगिंग। यहाँ पे जो है V3 का यूज करते हैं बाय एडिंग DED TEN। जैसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों उसमें, जैसे डी लगा दिया, ये ED लगाते हैं तो क्या बन जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाती है, राइट? जैसे लाइक्ड हो गया, रिटन हो गया, EN लगा दिया, रिटन हो गया। तो इस तरह से हम जो है उसको थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ED DEN इस तरह से यूज करके। पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में जैसे पहले मैंने बताया था, एक्टिव और पैसिव में मैंने आपको डाउट्स जो हैं क्लियर करा दिए थे। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख रही हूँ कि हैविंग के साथ और हैविंग बीन के साथ जो है एक्टिव और पैसिव के साथ हम किस तरह से यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द हैविंग और हैविंग बीन के साथ हम किस तरह से यूज करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। नाउ अब कम टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम करेंगे 1 बाय 1 करेंगे तीनों, जिससे कि आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। क्लियर? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्ड बाय एडिंग ING टू द वर्ब एज रीड प्लस ING, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, क्राइंग हो गया, सो मेनी वर्ड्स आर देयर कि बेस फॉर्म में हम अगर ING को ऐड कर देंगे तो इट बिकम प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल formed by adding ING to the first form of the verb, to the verb, as for example read plus ING, reading, read प्लस ING, क्या बन जाएगा, रीडिंग। तो ये क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिमिलरली फ्लाइंग हो गया, राइटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, सिंग प्लस ING, सिंगिंग। राइट? अब कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं, तो इनको हम यूज करते हैं टू फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे पहले भी बताया था मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। जैसे द बॉय इज रीडिंग, दे आर रीडिंग, द गार्डनर वॉज प्लांटिंग, इट इज रेनिंग। तो सब में हम क्या यूज करें, तो सिंपल से हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है इसको यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि टू क्वालिफाई अ नाउन, कभी कभी हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं टू क्वालिफाई द नाउन। टू क्वालिफाई अ नाउन एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे आई सॉ अ वीपिंग वुमेन, आई रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवल। तो यहाँ पे जो है वीपिंग वुमेन जो है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही हैज ए स्माइलिंग फेस, तो यहाँ पे जो है वो नाउन को जो है क्वालिफाई कर रहा है। वीपिंग हो गया, ING है, तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे इसको जो है
नाउन के जो है एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, राइट? तो कभी कभी हम जो है इसको इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है पास्ट पार्टिसिपल। तो पहले इसका एक रिव्यू कर लेते हैं जितना आज हमने पढ़ा है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है हमने कंटिन्यूएशन में लिया था हमने प्रीवियस टॉपिक। तो हमने पढ़ा था कि डू एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग बट एक्सेप्ट और बेयर इन्फिनेटिव, जो इस टाइप के वर्ड्स हम अगर किसी सेंटेंस में यूज करते हैं देन वी यूज कौन सी करते हैं हम, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ मैंने, ही डिड नथिंग बट टॉक, ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक। तो यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, तो इस टाइप के हम अगर वर्ड्स यूज करेंगे तो नेक्स्ट है मॉडल्स। अगर कोई भी मॉडल्स होता है कैन, कुड, शैल, शुड, तो हम वहां पे जो है बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज जिरंट। जिरंट क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जिरंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है वर्ब के सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे स्मोकिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रीडिंग क्या है, यहाँ पे जिरंट है। सिमिलरली वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, जैसे लाइक स्विमिंग, राइट, एंजॉय फ्लाइंग काइट्स, स्टॉप प्लेइंग। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अब यहाँ पे प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट इज एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। कलेक्टिंग हो गया, बर्ड वॉचिंग हो गया। आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस, तो यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कल बच्चों हम इसको क्लियर करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज करते हैं। तो बच्चों आज हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनेटिव हमने पहले कर लिया था, आज हमने जिरंट करा है। और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जिरंट कहाँ होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, सब्जेक्ट के वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के हेल्प से जो है बताने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है क्लास में पूछ सकते हैं। तो अभी किसी को प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में भी आप पूछ सकते हैं। जब भी आप घर में जाके रिवाइज करें और आपको फिर भी लगता है कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो है 10th क्लास है। So that's all for today. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care.